दोस्तों, डायनासोर के बारे में कौन नहीं जानता कि ये दुनिया की सबसे बड़ी माखलूक थे, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 14 करोड़ साल तक इस दुनिया में आबाद रहे। भले ही ये जानवर आज हॉलीवुड की फिल्मों में एंटरटेनमेंट का सबब हों, लेकिन कभी ये जानवर दुनिया के जंगलों में राज किया करते थे। मगर सवाल ये है कि सारे के सारे डायनासोर आखिर कैसे ज़मीन से खत्म हो गए। डायनासोर के बारे में बहुत सी बातें सुनी और सुनाई भी जाती हैं। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंसानों ने अपनी नस्ल बचाने के लिए दुनिया के तमाम डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायनासोर्स को एलियंस अपने साथ किसी और प्लेनेट पर ले गए हैं। मगर कुछ एक्सपर्ट्स की राय और रिसर्च इसके बिल्कुल अपोजिट है, और वो क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में डायनासोर्स का वजूद तकरीबन 240 मिलियन साल पहले का है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 66 मिलियन साल पहले तक यह मौजूद रहे। साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स के दुनिया से खत्म होने की सबसे बड़ी वजह एक कोमेट का दुनिया से टकराना है। दोस्तों, कोमेट बुनियादी तौर पर बर्फ, धूल और चट्टानों का एक मिक्सचर होता है, और जब ये सूरज के करीब आता है तो इसकी बर्फ पिघलने लगती है और गैस और धूल हार्श होती है, जो कि एक टेल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसकी और भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जो कि एक्सपर्ट्स अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर्स इस दुनिया में पाए जाने वाले अब तक के जानदारों में सबसे बड़े जानवर रहे हैं। डायनासोर्स यूनानी जुबान के दो अल्फाज से मिलकर बना है, डेनोस यानी कि देव का मत, और सार्स यानी कि छिपकली, और जिस नाम से हम वाकिफ हैं यानी अंग्रेजी जुबान में बोले जाने वाला नाम डायनासोर्स, जो कि ब्रिटिश एनाटोमिस्ट रिचर्ड ओवन ने 1842 में रखा था। डायनासोर्स की मुख्तलिफ अक़साम इस दुनिया में मौजूद रही हैं, जिनमें कुछ गोश्तखोर थे और कुछ पत्ते और घास खाते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोश्तखोर डायनासोर एवोल्यूशन के बाइस परिंदों में तब्दील हो गए। रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो उड़ सकते थे, और उन्हें एवियन डायनासोर्स कहा जाता था, और जो उड़ नहीं सकते थे उन्हें नॉन एवियन डायनासोर कहा जाता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे, और कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जो डायनासोर्स की मौजूदा दौर के परिंदों के साथ मुशाबहत रखते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायनासोर आज नज़र आने वाले कुछ परिंदों के एंसेस्टर्स यानी कि उनके बावजदाद थे। रिसर्च बताती है कि 144 मिलियन वर्ष तक डायनासोर्स इस दुनिया में मौजूद रहे हैं, और इस दौरान दुनिया बहुत सी तब्दीलियों से गुजरी है। डायनासोर्स के फॉसिल्स पर रिसर्च से मालूम होता है कि डायनासोर्स इस दुनिया में कितना अरसा मौजूद रहे। मगर हैरानगी की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े जानवर इस दुनिया से अचानक गायब हो गए, और वो भी सारे के सारे, यानी किसी एक का वजूद भी बाकी नहीं रहा। और जैसे ही साइंस ने तरक्की की तो बहुत से ऐसे फैक्ट सामने आए जिन्होंने इंसानी दिमाग को चकरा कर रख दिया। और डायनासोर्स करोड़ों साल पुराने जानवर हैं, ये भी हमें जदीद मशीनरी के ज़रिए फॉसिल्स की स्टडी करने से मालूम हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 66 मिलियन साल पहले दुनिया से एक कोमेट टकराया था, और ये कोमेट तकरीबन 6 मील चौड़ा था। कोमेट का साइज़ और वज़न इस कदर ज़्यादा था कि जहाँ ये कोमेट गिरा वहाँ मीलों गहरा गड्ढा बन गया। जब कोमेट दुनिया से टकराया तो इसकी रफ्तार राइफल की गोली से 24 गुना ज़्यादा थी, और इस टकराव ने दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जंगलों का तो वजूद ही ख़त्म हो गया, और इसी के नतीजे में गर्मी की एक लहर उठी, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगने के वाक़यात सामने आने लगे। इस किस्म के वाक़यात की वजह से पूरी दुनिया के माहौल में धुआं, मिट्टी और गिरद छा गई, और ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया ने कंबल ओढ़ लिया हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कोमेट के टकराने से दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों में से 75% जानदारों का आत्मा हो गया था, और उन्हीं में डायनासोर्स भी शामिल थे। कहा जाता है कि जो डायनासोर्स उड़ नहीं सकते थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, जबकि उड़ने वाले डायनासोर्स बच गए, जो बाद में एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका के बायस परिंदों में तब्दील हो गए। मगर कुछ एक्सपर्ट्स इस रिसर्च पर एग्री नहीं। उनका कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि एक कोमेट के टकराने से सारे के सारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए हों। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायनासोर्स माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मारे गए थे, क्योंकि कोमेट के टकराने की वजह से हवा में बहुत सा मलबा मुअल्लक हो गया था, जो कि बहुत सालों तक रहा,
اور سورج کی روشنی دنیا تک نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت گرتا گیا اور سردی کی شدت بڑھتی گئی۔ جون 2020 میں پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی طرف سے ایک ریسرچ ہوئی، جس کے مطابق کومیٹ کے ٹکرانے کے بعد دنیا میں کئی سالوں تک موسم ٹھنڈا رہا، جس کی وجہ سے ڈائناسورز زندہ نہیں رہ پائے۔ مگر اس ریسرچ پر بھی سارے سائنسدان ایگری نہیں ہیں، اور ایگری ہو بھی تو کیسے، کیونکہ ہر ریسرچ ایک الگ ہی وجہ بتاتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ 66 ملین سال پہلے دنیا میں آتش فشاں پہاڑ ابھر رہے ہوں، اور اس وقت ویسے بھی ڈائناسورز کی تعداد دن بدن کم ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی کومیٹ کے ٹکرانے سے اس عمل میں تیزی آ گئی ہو اور ڈائناسور خود کو نہیں بچا سکے۔ اسی ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ لگاتار سردی اور آتش فشاں پہاڑوں کا عمل ایک ہی وقت میں آیا، جس کی وجہ سے دنیا آہستہ آہستہ دوبارہ گرم ہوئی، اور کچھ جاندار اپنی زندگیاں بچانے میں کامیاب رہے اور کچھ ناکام۔ ایک دوسری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ڈائناسور کومیٹ کے ٹکرانے سے پہلے ہی تعداد میں کم ہو رہے تھے۔ ایک ریسرچ میں ڈائناسورز کی 6 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں 3 اقسام گوشت خور اور 3 گھاس کھانے والی ہیں۔ ایکسپرٹس نے ان کے 1600 فوسلز کا مشاہدہ کیا، جس کے رزلٹ میں سامنے یہ آیا کہ ان 6 اقسام کی تعداد میں کومیٹ کے ٹکرانے سے 10 ملین سال پہلے ہی کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ گھاس کھانے والے ڈائناسورز پہلے کم ہوئے، اور جب ان کی تعداد کم ہوئی تو گوشت خور ڈائناسور کو بھی خوراک ملنا بند ہو گئی، اور ان کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ مگر سائنٹسٹ کے سب سے قریب ترین ریسرچ یہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ڈائناسور زندہ نہیں رہ پائے اور مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر ریسرچز کے باوجود سائنس آج بھی اسی کی تلاش میں ہے کہ آخر ڈائناسورز کیسے ختم ہو گئے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔